कहते हैं कि भाभी माँ शब्द होती है। देवर का भाभी से एक अलग रिश्ता होता है, लेकिन जब उसी देवर को भाभी से प्यार हो जाए, ये कैसा प्यार हो जाता है। स्वागत करते हैं आप सबका मोहब्बत रिकॉर्ड्स चैनल में। ये कहानी बिहार के मोतिहारी जिले की है। वहाँ पे एक नीरज नाम का लड़का है जो पढ़ाई करता है। अभी वो अपने एक दिन की बात है, उसके घर के लोगों के कहने पे वो अपने मामा के घर पे जाता है, जहाँ पे उनके मामा के बेटे की शादी किसी लड़की से तय हुई होती है, जिसका नाम होता है नेहा। लड़का और लड़की एक दूसरे को देखने लगते हैं, एक दूसरे को पसंद भी हो जाते हैं। दोनों का छेका हो जाता है, सगाई। फिर आगे का सिलसिला जारी होता है। लड़की को लड़का पसंद था, लड़के को लड़की पसंद थी। लड़का राजेश छेका होने के बाद लड़का और लड़की एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि तभी एक दिन लड़का नीरज जाता है अपने भाई के पास और कहता है, भैया मुझे भी भाभी से बात करनी है। वो बात करता है अपनी भाभी से। पहला दिन था, बहुत अच्छे से बातचीत हो जाती है, दोनों का मेल मिलाप हो जाता है, एक दोस्ती सा बन जाता है। फिर आगे का मामला स्टार्ट होता है। देवर धीरे धीरे करके अपनी भाभी से कुछ ज़्यादा ही बात करने लगता है। वो लड़की जिससे शादी तय होती है राजेश से, नेहा उससे बिल्कुल भी बात नहीं करने लगती है। थोड़ा हाल खबर इतना ही तक बात करती है, लेकिन नीरज से बहुत बात करती है। वो बात करते करते आदत बदल जाती है, आदत प्यार में तब्दील हो जाता है। और लड़की अपने घर के लोगों से कहती है कि मुझे राजेश से शादी नहीं करनी, मुझे नीरज से शादी करनी है। घर के लोगों को गुस्सा आता है उस पर। घर के लोग उसे समझाते बुझाते हैं कि नहीं, ये चीज़ गलत है, वो देवर लगेगा, वो मामा का लड़का है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें बहुत ही गलत चीज़ है। लड़की को सब कोई समझाते हैं जैसे तैसे। लड़की अंदर से बिल्कुल भी शादी के लिए तैयार नहीं होती है। वो हमेशा कहती है कि मुझे नीरज से ही शादी करनी है, मुझे राजेश से शादी नहीं करनी है। माँ बाप ज़बरदस्ती करके उसकी शादी राजेश से करवाते हैं, उसे समझाते हैं बुझाते हैं और उसकी शादी राजेश से करा देते हैं। कहानी आगे शुरू होता है। लड़की अपने ससुराल आ जाती है विदाई होकर। वो बिल्कुल भी इस शादी से खुश नहीं थी। राजेश जब उसके पास जाता है, उससे कुछ बातें करना चाहता है, उसे कुछ सुख दुख की बातें बांटना चाहता है, वो लड़की पूरा तरीक़ा से उसे रिजेक्ट मारती है। उसकी बातों को, उसके बिहेवियर को हर तरीके से उसे अपने पास आने से रोकती रहती है। वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अभी भी नीरज से ही बात करती थी। समय बीतता गया, ससुराल के लोग उसे बहुत समझाते, पति बहुत समझाता, मायके के लोग बहुत समझाते। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसका रवैया वही रहा। वो नहीं मानती थी अपने पति को, राजेश को। देखते देखते दिन बीते। फिर एक दिन ऐसा आया जो नहीं करना चाहिए था, वो हो गया। नीरज नेहा को लेके सारे समाज से अलग होकर चला जाता है, बाहर भाग जाता है। जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। बिना परिवार का परवाह किए, बिना घर के लोगों के मान मर्यादा, बिना कुछ सोचे नीरज और नेहा भाग जाते हैं सबसे दूर। नीरज बाहर जाके रहता है। वो एक दिल्ली में जाकर के प्राइवेट जॉब करता है। वहाँ पे कुछ दिन रहता है। धीरे धीरे वो अपने घर पे आता है। समय बहुत सारा निकल जाता है, 6 महीने लगभग गुजर गए हैं। वो घर पे आता है और सबसे आके अपने माँ बाप से माफ़ी मांगता है। माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, वो तो मान ही जाते हैं। लेकिन नीरज का अपने मामा के घर से कोई संबंध नहीं होता है। उसके मामा मामी, नेहा का पति राजेश
सभी कोई अपने समाज से उसे हटा देते हैं, निकाल देते हैं। ये गलत चीज़ है, ये इस बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नीरज समाज से अलग हो चुका है अभी और नेहा के साथ ठीक से रह रहा है। वो नेहा को ठीक से रखता है, बहुत अच्छे से रखता है, लेकिन समाज ने उसे अलग कर दिया है। भाभी, आप सबको ये कहानी कैसा लगा? कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है, आप सब कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, अगली कहानी के साथ। शुक्रिया।